और अब बात करेंगे प्रदेश में कहर ढाती सर्दी की। प्रदेश में मौसम की डबल मार देखने को मिल रही है। ठंड के साथ अब बारिश भी दस्तक देगी। आज से बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहा है और इसका असर कई जिलों में देखने को मिलेगा। बता दें कि बारिश के आसार हैं कई जिलों में। पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो ठंड के साथ अब जो बारिश है वो भी परेशानियां बढ़ा सकती है। मौसम की डबल मार अब जो है वो राजस्थान में देखने मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में बता दें कि आज से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से कई जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। बारिश होने के पूरे आसार हैं। पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, अभी तक वैसे भी कोई ठंड से खास राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब एक बार बारिश भी जब होने लगेगी तो लोगों की जाहिर सी बात है परेशानियां और बढ़ती चली जाएंगी। जैसा कि हम तस्वीरों में देखते हैं कि लोग आजकल अलाव का सहारा लेते हुए नजर आते हैं और कोहरा और धुंध इतनी होती है कि लोग अब अपनी गाड़ियों की हेडलाइट दिन में भी जलाकर निकलते हैं। तो मौसम को लेकर हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक पुरी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ रहे हैं, आशीष शर्मा दौसा से जुड़ रहे हैं और संदीप सीकर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भरतपुर पे पहुंचेंगे। दीपक, आपके पास आते हुए भरतपुर के हाल सबसे पहले जानेंगे। दीपक, जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ आज से सक्रिय हो रहा है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है भरतपुर के लिए? दीपक, देखिए रिश्का, भरतपुर की बात की जाए तो लगातार जो गलन वाली सर्दी है वो पड़ रही है और अभी उससे निजात नहीं मिला है। हालांकि बारिश की बात की जाए तो 23 और 24 जनवरी को जो है हल्की बारिश देखने को मिली थी, लेकिन अब मौसम जो है वो साफ नजर आ रहा है। लेकिन जब धूप निकलती है तो धूप के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो भी चलती हैं और तेज हवाएं जो है सर्दी का सबसे बड़ा कारण रहती हैं। अभी भी जो है हवाओं की वजह से जो ठंड है वो लगातार बरकरार बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, सूरज निकलने को है, लेकिन रोड जो है वो आपको सुनसान नजर आएंगे। यानी कि सर्दी इतनी है कि कोई भी जो है रोडों पर बाहर निकलते हुए नजर नहीं आएगा। नहीं, यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों की जो है लाइनें लगी रहती थी, लेकिन अब सर्दी इतनी है कि कोई भी यहाँ पर जो है नजर नहीं आ रहा है और लगातार सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए रिश्का, तो ग्रामीण इलाकों में सर्दी का सबसे ज्यादा जो असर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब किसान जो है इस वक्त परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि पहली जब बारिश पड़ी थी उसके बाद सर्दी जो है वो अधिक बढ़ गई थी और ऐसे में अब किसान जब खेतों में काम करने के लिए जाता है तो उसे सबसे ज्यादा सर्दी का जो सामना है वो करना पड़ता है, क्योंकि रात में भी जो किसान है वो खेतों में काम करते हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा जो सर्दी का प्रकोप है वो वही देखा जाता है। और कई बार तो देखने को मिलता है कि ठंड की वजह से कई किसानों की जो है अब तक मौत भी हो चुकी है और यही कारण है कि जब रात में किसान खेत में काम करते हैं तो उन्हें ठंड लगती है और वो बचाव नहीं कर पाते हैं और उससे उनकी तबीयत खराब होती है और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत होती है। 2-4 मामले भरतपुर में ऐसे देखने को मिले। तो कहा जा सकता है रिश्का की लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बरकरार जारी है और मौसम विभाग के अनुसार जो है बारिश होने की भी जो संभावना है वो जताई जा रही है। हालांकि आज मौसम जो है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और बारिश के मौसम विभाग के अनुसार जो बारिश की चेतावनी दी गई है वो शाम से जो है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और जब अब कह सकते हैं कि मौसम की डबल मार जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ देखिए सहयोगी आशीष भी दौसा से जुड़े हुए हैं। आशीष, जैसा कि भरतपुर से अभी दीपक बता रहे थे कि वहां पे जो है बारिश के आसार पूरे जताए जा रहे हैं, ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। दौसा की बात करेंगे। आशीष, दौसा में क्या कुछ अलर्ट है? पश्चिमी विक्षोभ जैसे आज से सक्रिय हो रहा है, मौसम को लेकर क्या कुछ अलर्ट है? बिल्कुल, मौसम की बात करें तो दौसा राजधानी जयपुर के बिल्कुल नजदीक है और यहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन बारिश आज देर शाम से होने की संभावना है। ऐसे में कल यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन आज की बात करें तो आज यहाँ पर मौसम काफी ठंडा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह बर्फ की चादर जमी हुई है। हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि ये तस्वीरें देखिए, जो भी ये इन पे है सफेद सफेद चादर जमी हुई है चारों तरफ, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जगह जगह इस तरह की तस्वीरें दौसा में देखने को मिल रही है। ऐसे में माना जा रहा था कि सर्दी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लगातार जो सर्दी है वो अपने प्रचंड रूप दिखा रही है और आज जबरदस्त सर्दी हुई है और जगह जगह सफेद चादर देखने को मिल रही है। जो गाड़ी की ऊपर की छतें हैं वहां पर सफेद चादर देखने को मिल रही है। जो ओस की बूंदें हैं वो जम चुकी हैं और हालांकि अभी जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है राजधानी
जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के जो दौसा, भरतपुर, ये जो जिले हैं, इनमें शाम से बारिश होने की संभावना है। और दौसा की बात करें तो बताया जा रहा है कि कल जो बारिश की संभावना 80% तक दर्शाई गई है। ऐसे में 80% चांस है कि कल बारिश होगी। और उससे पहले आज कड़ाके की ठंड का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। हालांकि मौसम पूरी तरह साफ है। जो कोहरा है वो कोहरा आज बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। कई किलोमीटर दूर कोहरे की हल्की सी धुंध दिखाई देती है। ऐसे में मौसम पूरी तरह साफ है। लेकिन जहां खड़े हैं वहां पर भी नजर आ रहा है कि देखिए 7:30 बजने को है, लेकिन फिर भी अभी तक सूर्यदेव के जो दर्शन है वो नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से कोहरा बना हुआ है, इससे समझ में आता है कि क्या कुछ स्थिति फिलहाल दौसा में होगी। हमारे साथ संदीप भी बने हुए हैं सीकर से। संदीप, सीकर की भी बात करेंगे। जैसा कि अभी हमने भरतपुर और दौसा से अपडेट लिया है, वहां पर पश्चिमी विक्षोभ जो है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सीकर में जैसा कि आप और हम जानते हैं कि लगातार जो माइनस में टेम्परेचर है वो भी देखा गया है। तो अब जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, इसके बाद सीकर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, मौसम को लेकर जानकारी दीजिएगा संदीप। देखिए, बिल्कुल ऋषिका, शेखावाटी अंचल की अगर बात करें, खासतौर पर सीकर जिले की, तो इस बार जो सर्दी है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। जनवरी के महीने में अब तक के जो तापमान है वो करीब 10 दिन माइनस में रहा और -4 डिग्री 5 डिग्री तक तापमान गया। तो इससे निश्चित रूप से लोग सर्दी से परेशान हैं। पिछले 2 दिन से भी जो तापमान है वो माइनस में बना हुआ है। आज भी जिस तरह की ठंड है, अभी 7:30 बजे के बाद जो हमारा जो मौसम केंद्र है वहां से तापमान आता है, लेकिन ये बात तय है कि आज भी जो तापमान है वो माइनस में ही मिलेगा। जिस तरह से ठंड है, जिस तरह से ओस की बूंदे हैं वो खेतों में जमी हुई है, तो निश्चित रूप से सर्दी यहाँ इस बार ज्यादा सितमगार साबित हुई है। जहां तक बारिश का सवाल है, पिछले 2 दिन पहले तक अगर बात करें तो बादल 3 दिन छाए रहे थे, लेकिन माउंट नहीं हुए। माउंट नहीं होने से जो किसान है वो भी सबसे ज्यादा निराश है। अब चूंकि आज से फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात मौसम विभाग के द्वारा कही जा रही है, तो माना जा रहा है कि अगर बारिश होती है, अगर ओले गिरते हैं, तो फिर डबल मार किसानों को झेलनी पड़ेगी। पहले से जो पाले की वजह से जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। मुआवजे की मांग पहले से किसान कर रहा है, और अगर ओले गिरते हैं तो फिर जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो किसानों को होगा। हालांकि बारिश होती है और ओले नहीं गिरते हैं, अच्छी बारिश होती है तो फिर अच्छा जो फायदे का सौदा होगा। लेकिन आम जनजीवन है वो बारिश में भी परेशान होगा। और पूरे महीने में जिस तरह से देखने को मिला है, तो तापमान इस बार, क्योंकि पिछली बार जनवरी में एक भी दिन तापमान माइनस में नहीं गया था और इस बार 10 दिन तापमान माइनस में रहा, तो निश्चित रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जो सर्दी है वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए जो है सितमगार साबित हुई है और सूखी ठंड पड़ रही है। कोहरा भी बहुत कम देखने को मिला है। जी संदीप, मौसम की डबल मार जो है वो देखने को मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ जैसे सक्रिय हो रहा है और तरह तरह से हमने अपडेट्स लिया है आप सभी का शुक्रिया ये तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर से बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट हो गई है। बीएसएफ का सर्द हवा ऑपरेशन जो